हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 6.6 हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देरी ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज 6.6 पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि आप जो भी मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ और जो भी फॉर्मूला मैं आपको लिखवाती हूँ तो वो उसकी आप एक नोटबुक बना लीजिए, ताकि जब आपका पेपर टाइम आए तो आप इजीली चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज रिवीजन कर पाएं। ठीक है, तो आपके लिए ही आसानी होगी, इसमें और कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला की एक कॉपी बना लीजिए और आप टाइम टू टाइम इन फॉर्मूलाओं को रिवीजन भी करते चलिए, ठीक है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा और जब पेपर होगा तो आपको जब पेपर होगा तो आपको बैठकर सोचना नहीं पड़ेगा कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.6। एक्सरसाइज 6.6, ठीक है। तो इसमें दो फॉर्मूला है, एक है CI इक्वल टू A माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और CI आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, ठीक है, PRT अपॉन 100, ठीक है। और अगर अमाउंट पूछने लगे तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n का यहां मतलब है टाइम, ठीक है। तो इतना समझ आया आपको, ये 3-4 फॉर्मूला इसमें होंगे। और एक और होता है CI का एक फॉर्मूला ये भी होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P। ये 4 फॉर्मूला है जो अभी इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इन 4 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, चारों के चारों, ताकि आप जब क्वेश्चंस करें तो इजीली कर पाए। लर्न करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको लर्न करने हैं। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 ईयर एट 6% पर एनम। तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 8000 और R क्या दिया हुआ है 6%, और T या N हमें N हमें क्या दिया हुआ है 2 ईयर। तो फाइंड क्या करा रहा है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले इसमें हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, A निकाल लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम आसानी से निकाल लेंगे। तो A इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये हमारा फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या है हमारी 8000, 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 100 और n क्या है 2 ईयर। इतना समझ आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चले या यही कर देते हैं, ठीक है। तो 8000 मल्टीप्लाई, अब देखना इसका 1 करके एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 2। तो 8000 मल्टीप्लाई 100 और 1 106 और 10 100 और पावर 2 है तो 2 बार इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसमें आए। देखना 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, ठीक है। 2 से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, इतना आया। और तो कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे नहीं कट रहा ना, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसे छोड़ देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई A इक्वल टू आ जाएगा 8988.8, ठीक है। अब इसमें पूछा है उसने CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये A की वैल्यू आई है। तो CI इक्वल टू मैंने क्या फॉर्मूला होता है A माइनस
P, तो अमाउंट क्या है 8988.8 माइनस के 8000, तो आंसर क्या आ जाएगा 988.8। ये हमारा आंसर है। इतना समझ आया? इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम। तो सेम क्वेश्चन है, बस 20,000 कर दिया है और 2 की जगह 3 कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, तो प्रिंसिपल क्या है इसमें 20,000 है, ठीक है। इसके बाद हमें टाइम क्या दिया हो n = 3 ईयर और रेट क्या दिया हुआ है, r की वैल्यू दी हुई है हमें 10%, ठीक है। तो सेम इसी फॉर्मूला से करेंगे। तो a = कौन सा फॉर्मूला होता है p 1 + r/100 की पावर n। तो वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए। p की वैल्यू क्या है 20,000, मल्टीप्लाई है, लिखोगे तो भी चल जाएगा, ना लिखोगे तब भी चल जाएगा। और r की वैल्यू क्या है 10/100 और n की 3, तो 10 × 10, 10 × 10 = 100। अब देखना 1 बचा यहां से 20,000 और यहां से क्या बचा 10 + 1/10 की पावर 3 और यहां क्या बचेगा 20,000 और यहां से 11 × 11 × 11/10 × 10 × 10। अब देखना मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये 10 और 1 11/10 की पावर 3, तब ये आएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में नहीं करते, मैं आपको लाइन टू लाइन समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखना 10 10 10, 3 0 यहां से कैंसिल हो गई। अब नीचे कुछ बचा नहीं बचा, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा इसका 26,620। ये किसकी वैल्यू है a की। तो CI = क्या होता है a - p, तो a क्या है हमारा 26620 और माइनस p 20,000, तो आंसर क्या आ गया 6,620। ये आंसर आ गया। तो CI = क्या आया 6,620। इतना आया समझ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 28,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो सेम ही फॉर्मूला से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, P = दे दिया है आपको 28,000 और N = दे दिया है 3 ईयर और R = दे दिया है 5%। सेम A = फॉर्मूला लगा देंगे P 1 + R/100 की पावर N। तो P क्या है हमारा 28,000 1 + 5/100 की पावर 3, 5 बन जा 5, 5 × 2 = 10, तो 20, तो 28,000 यहां से क्या एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 + 1/20 की पावर 3, तो यहां से क्या आ जाएगा 28,000 21/20 की पावर 3। अब इससे पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 28,000 × 21 × 21 × 21 यहाँ 20 × 20 × 20। आंख बंद करके 3 0 काट दो, कट गई। तो 2 7 2 1 जब 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14, तो यहाँ 2 बच गया, ये यहाँ 7 भी बच गया। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा A = 32,413.5 और CI = क्या होता है A - P। तो A क्या है हमारा 32,413
13.5 और माइनस के 28,000। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4413.5 आंसर। ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन समझ आ रही है। अगर कहीं भी डाउट होता है तो पूछते हुए चलना है, कहीं भी घबराना नहीं है और शर्माना नहीं है। क्वेश्चन पूछने में कभी भी हमें डरना नहीं है और शर्माना नहीं है कि हमसे नहीं आता है तो हम नहीं पूछे, पूछना है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चैनल आपकी हेल्प के लिए ही चलाया और मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊं तो फिर इस चैनल को चलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आपको पूछना है और आपका कर्तव्य है पूछना और मेरा कर्तव्य है आपको क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गोपी इन्वेस्टेड 8,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम। तो गोपी है, उसने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 9% पर एनम के हिसाब से। फाइंड द टोटल अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 3 ईयर। तो ये पूछ रहा है कि 3 साल बाद वो कितने रुपए गेट करेगा, मतलब लेगा। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, अगर उसका इंटरेस्ट क्या हो, एनुअली हो, ठीक है। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है P इक्वल टू 8,000 और R इक्वल टू 9% और N इक्वल टू 3। सेम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। तो P क्या है हमारा 8,000 रुपीज है और 1 प्लस R कितना है 9 अपॉन 100 की पावर 3 इक्वल टू 8,000। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 9, 1 करके एलसीएम लेते हैं यहाँ पर और 100 की पावर 3, तो 8,000। तो क्या हो जाएगा 109 अपॉन 100 की पावर 3। करते हैं इसको 8,000 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 और डिवाइड बाई 100 और 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4 से 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो कितना बचा है यहाँ पर, तो आंसर आया 12,95029 और यहाँ 25 5 जा 125। तो इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1036.0.23। ये आंसर हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। मैंने करा है तभी मैंने बताया। तो ये अमाउंट है, तो उसी ने यही पूछा है कि अमाउंट उसने कितना गेट किया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1 and 1/2 या 1 whole 1/2 year at 8% per annum when the interest is payable half yearly। तो ये बोल रहा है कि जो 1.5 साल है, किसी ने मतलब इंटरेस्ट पर 10,000 रुपए दिए और वो किसके लिए 1.5 साल के दिए और कितने के हिसाब से दिए 8% पर एनम के हिसाब से दिए। तो द इंटरेस्ट इज पेएबल, मतलब वो बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट वो कितने पर 6 महीना 1 साल में ना देके वो 6 महीने पर भी पे कर सकता है। तो हमें इसका क्या बताना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है P इक्वल टू 10,000 और R इक्वल टू 8% और N इक्वल टू 3। कैसे, क्योंकि 1 and 1/2 का है तो हाफ ईयरली बोल रहा है वो, तो 3 बन जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में देगा, क्योंकि 1 साल में 2 इंस्टॉलमेंट होगी और 1.5 साल में 3 इंस्टॉलमेंट होगी। इतना आया समझ। तो इसमें CI पूछ रहा है तो CI का फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने आपको बताया था P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस P, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो इसमें रखते हैं वैल्यू। तो P क्या है 10,000 और 1 प्लस R क्या है 8 अपॉन
100 और n क्या है 3 माइनस के 1 10,000 करते हैं नेक्स्ट। तो 4 से करें 4 2 8 और 4 से यहाँ पर 4 2 8 और 4 5 20 तो कितना हो जाएगा 10,000 और 25 प्लस 2 अपॉन 25 की पावर 3 और माइनस के 10,000। कितना आया समझ? अभी हमने वैल्यू ही रखी है और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब हम कंपाउंड ले रहे हैं तो देखना, जब एक साल के लिए क्या है 8% है तो आधी साल के लिए क्या देगा वो 4%। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना लेंगे हम, जब हाफ ईयरली लेकर चल रहे हैं तो कितना लेंगे 4% लेंगे। तो 4 से 4 बन जाए 4 और 4 20 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो 10,000 और यहाँ पर बचा 26 अपॉन 25 की पावर और माइनस के 10,000 और एक इसके इक्वल चल रहा है CI के इक्वल। इतना समझ आया? अब इसको ओपन करेंगे 10,000 और यहां से 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 और माइनस के 10,000। तो 5 से 5 4 जे 20 400 बच गए और 20 से ही कटेगा नहीं तो 5 से 5 5 जे 25 5 8 जा 40 और 0 5 से 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30 और कुछ नहीं जा रहा तो यहां से हम कर देंगे 16 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई 26 अपॉन 25 और माइनस के 10,000। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11,064 माइनस के 10,000। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11,248.64। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 64.842 और 1। तो ये ही हमारा क्या है आंसर है। आया समझ? इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो घबराना नहीं है, वैसे कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करनी है आपको और जो भी आंसर आएगा उसको 25 से डिवाइड कर देना है और जो भी आंसर आया उसमें से 10,000 को माइनस कर देना है। सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें सारी एक्सरसाइज में फॉर्मूला का ही खेल है और एक बार क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है और क्या बोला है, ताकि आप जब क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 14,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum when the interest is compounded semi annually। सेमी एनुअली का मतलब है हाफ के लिए ही बोल रहा है, वो आधे के लिए ही बोल रहा है। सेम क्वेश्चन है इसी की तरीके से जो अभी मैंने फर्स्ट कराया है आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कराया, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 P इक्वल टू क्या दिया है 14,000 दिया हुआ है आपको और R इक्वल टू 10% पर एनम और N इक्वल टू 3 या 1/1 ये दिया हुआ है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, जब हम 3 ले रहे हैं तो हाफ ईयरली का लेंगे तो ईयर का क्या हो जाएगा तो 10/2 तो मतलब 5% लेकर चलेंगे। ठीक है, तो CI इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस P। तो वैल्यू रखेंगे 14,000 1 प्लस R की वैल्यू क्या है इसमें 5%, 100 और N 3 माइनस 14,000। ठीक है, तो 5 बन जा 5 5 2 जा 10 तो 20 तो 40,000
और यहां से क्या बचेगा 20 + 1 अपॉन 20 की पावर 3 माइनस 40,000। ठीक है, तो यहां से क्या बचा 40,000 और यहां से 21 अपॉन 20 की पावर 3 माइनस 40,000। तो यहां से बचेगा 40,000 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 20 और 20 और माइनस के नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं साफ साफ। 40,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 और माइनस के 40,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 से 2 2 जा 4 जीरो और 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10, तो सारा कैंसिल। ठीक है, नीचे का सब कुछ कैंसिल है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,305 माइनस के 40,000, तो आंसर क्या आ जाएगा 6,305 किसके इक्वल CI के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज पेएबल क्वार्टरली। तो मतलब ये बोल रहा है कि क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने के लिए, तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 महीने के लिए हम क्वार्टर बोलते हैं। एक क्वार्टर 3 मंथ के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है P इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 16,000 और R इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 20 और N इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 ईयर। तो इसमें कितने हो जाएंगे क्वार्टर 4, और जब इसको 20 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं तो 5, तो क्वार्टरली लेकर चलेंगे तो हम 5 क्या लेकर चलेंगे 5% इसका रेट लेकर चलेंगे। तो फॉर्मूला रखते हैं CI इक्वल टू क्या होता है P 1 + R अपॉन 100 की पावर N और माइनस P, वैल्यू रखेंगे सेम 16,000 1 + 5 अपॉन 100 100 की पावर N का मतलब 4 माइनस 16,000, तो 5 बन जा 5 5 2 जा 10 तो 20। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका एलसीएम लेकर कर रही हूँ, आप चाहें तो बिना एलसीएम के भी आपको पता होना चाहिए कितना आ रहा है, मैं आपको समझाने के लिए ही कर रही हूँ सिर्फ। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 16,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 की पावर 4 और माइनस के 16,000। इतना समझ आया। अब इसको ओपन करेंगे 16,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 20 20 और 20 माइनस के 16,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, कट गई 3 जीरो। अब 2 से 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 10 2 1 जा 2। यहाँ क्या बच गया 10 बच गया। यहाँ गुमराह मत हो जाना क्योंकि एक जीरो अभी हमारी बची हुई है, तो यहाँ से क्या बचा 10 बचा है अभी। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 19,448.1 और माइनस के 16,000, तो आंसर क्या आ जाएगा 3448.1 CI इक्वल टू। ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने इसे सॉल्व किया है तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आपको सॉल्व करके ही करना है। ठीक है, आंसर वैसे हमारा क्या आएगा
1,94,481। जब हमारा ये 10 बचा हुआ है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.6 यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।